Hello friends, how are you? Today we are going to discuss the second chapter of 7th class Science NCERT Nutrition in Animals. In this chapter we will discuss about the nutrition in animals, how animals get nutrition and how do they do this process. सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस लेसन को हमारे साथ अच्छे से, पूरा ध्यान से, पूरा फोकस से, पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो यह आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा। तो मैं आई होप फ्रेंड्स यू विल सी दिस वीडियो completely, and if you like this video then comment in comment section. Let's us start. You have learnt in chapter first that plants can prepare their own food by process of photosynthesis, but animals cannot. Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? अभी अभी हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि प्लांट्स अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस से, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। एनिमल्स अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? या तो किसी प्लांट से, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी एनिमल या प्लांट को ईट करके। Some animals eat both plants and animals. Recall that all organisms, including human, require food for growth, repair and functioning of the body. हमने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स? याद रख करो कि कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? प्लांट्स को भी ईट करते हैं और एनिमल्स को भी ईट करते हैं। और वो ऐसा क्यों करते हैं? अपनी ग्रोथ के लिए, अपने रिपेयर के लिए। रिपेयर मीन्स उसकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, और फंक्शनिंग, जितने काम काज हमारे ऑर्गेनिज्म, जितनी एक्टिविटीज़ वो करते हैं उसके लिए वो क्या करते हैं? फूड को ईट करते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। यह किसके बारे में कहा गया है फ्रेंड्स? एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर? एक तो न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व की जो उसे रिक्वायरमेंट होती है, और मोड ऑफ इनटेक। मोड ऑफ इनटेक का मीनिंग क्या हुआ? कि वो किस तरीके से उस फूड को इनटेक करता है, लेता है, ग्रहण करता है। एंड इट यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और उसका बॉडी में कैसे यूटिलाइजेशन करता है, उसका कैसे उपयोग करता है, कैसे यूज करता है। आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था फ्रेंड्स की फूड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उनको याद करें और इस नीचे दी गई लिस्ट में उनको फिल करने की कोशिश करें। अगर आप बुक में फिल कर सकते हो और अगर नहीं कर सकते तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दीजिए। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन बी यूटिलाइज्ड as such, so they are broken down into similar substances. The breakdown of complex components, मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? जो कंपोनेंट होते हैं फूड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, और उनमें से एक कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल। यह कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बहुत इजीली, ऐसा अगर हम कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, यूटिलाइज्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं? हमारी बॉडी पहले इसको ब्रोक डाउन करती है सिंपल सब्सटेंस के अंदर, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, जैसा कि इसके अंदर दिखाया गया है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की एक चेन होती है कार्बोहाइड्रेट की, जिसे हम बोलते हैं C6H12O6। आप आगे फर्दर क्लासेस के अंदर इसके बारे में स्टडी करोगे। तो उसको क्या करती है? वह तोड़ के सिंपलर सब्सटेंस के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, जिसकी वजह से हम उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उनको सिंपल सब्सटेंस के अंदर तोड़ के, ब्रेक डाउन करके, उसको क्या बोलते हैं हम? डाइजेशन।
डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, मतलब अलग अलग तरीकों से कैसे फूड लिया जाता है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। बीज, हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट, मतलब जो प्लांट के अंदर जूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेक्टर। जो बीज हैं, हमिंग बर्ड हैं, वो क्या करते हैं, उस जूस को अपना सक करते हैं, चूसते हैं, उसके एंटीनास की तरह ऐसे आगे से शेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। Infants of human and many other animals feed on mother milks. Snake like the python swallow the animals they prey upon. Some aquatic animals filter teeny body particles floating nearby and feed upon them. इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, कि जैसे इन्फेंट्स, जो ह्यूमन होता है, मानव होता है, आदमी होता है, उसका बच्चा क्या करता है, अपनी माँ से दूध पीता है, उसी के ऊपर पलता है। और स्नेक्स, बड़े बड़े स्नेक्स जैसे पाइथन है, वो क्या करते हैं, अपने शिकार को ऐसे कैसे निकल जाते हैं। और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं फ्रेंड्स, जो कि वाटर के अंदर रहते हैं, जो कि फिश हो गया आपका, वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। वो क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं, जो कि वाटर के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं, वाटर के अंदर जो तैर रहे होते हैं, उनको फिल्टर करके और इनटेक कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्टिविटी 2.1। What is the type of food and mode of feeding of the following animals? Write down your observations in the given table. You may find the list of modes of feeding given below the table helpful. मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, कि आपने क्या करना है कि किस टाइप का फूड और कैसा मोड है ये नीचे दिए गए एनिमल्स का, कि मतलब वो कैसे किस टाइप का फूड खाते हैं, हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं या ओमनिवोर्स हैं, और वो किस तरह से इस फूड को लेते हैं। अपने ऑब्जर्वेशंस को इन टेबल के अंदर फील करें। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, स्नेल क्या करती है, मिट्टी में ही अपने फूड्स को लेती है। और आंट क्या होती है फ्रेंड्स, आपकी ओमनिवोर्स जैसे कि ह्यूमन बीइंग होते हैं, ये क्या कर सकती है, प्लांट्स को भी ईट कर सकती है और एनिमल्स को भी ईट कर सकती है। ईगल भी आपका क्या होता है फ्रेंड्स, ओमनिवोर्स। हमिंग बर्ड क्या होता है आपका, हर्बीवोर्स। लाइस किसे बोलते हैं फ्रेंड्स, एक ब्लड सकिंग एनिमल्स होता है, ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि ब्लड फीड करता है। मॉस्किटो भी ब्लड सकिंग एनिमल है। बटरफ्लाई भी ओमनिवोर्स ही है, प्लांट को भी अपना फूड बनाती है। बटरफ्लाई ओनली आपका हर्बीवोर्स है। हाउस फ्लाई आपका ओमनिवोर्स है, जो कि प्लांट को भी और इंसेक्ट्स को भी अपना फूड बनाती है। स्क्रैपिंग, च्यूइंग, साइफोनिंग, कैप्चरिंग एंड स्वोलिंग, स्पॉन्जिंग, सकिंग, ईटीसी। और उनके किस किस टाइप के हैं फ्रेंड्स, इसके आंसर दे रखे हैं। स्क्रैपिंग मीन्स जो स्नेल होती है वो क्या करती है, स्क्रैपिंग करती है। स्क्रैपिंग मीन्स मिट्टी के अंदर ऐसे मिट्टी को अपने अंदर स्क्रैप करती है, मतलब इनटेक करती है। च्यूइंग जो चबाते हैं। सिफोनिंग ईगल, वो मतलब सीधा निगलते हैं। हमिंग बर्ड कैप्चर, जो नेक्टर को सक करती है। और लाइस स्वोलिंग जो कि सीधा निगलते हैं। मॉस्किटो स्पॉन्जिंग मतलब डंक मार के अपने फूड को लेते हैं। बटरफ्लाई सक करती है और हाउस फ्लाई भी सकिंग करती है। अमेजिंग फैक्ट्स, स्टारफिश feed on animals covered by hard cells of calcium carbonate. After opening the cell, the starfish pop out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the cell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, स्टारफिश एक ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो कि वाटर के अंदर रहता है, जो क्या करता है, हार्ड सेल वाले एनिमल्स को खाता है। जो एनिमल्स आपके हार्ड सेल होता है, जिनके ऊपर जैसे कि घिंगा हो गया फ्रेंड्स, समुद्री आपने बहुत सारे देखे जिनके ऊपर केकड़ा हो गया, इस टाइप के जिनके बॉडी के ऊपर हार्ड सेल होते हैं, उनको खाता है। उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और यह क्या करता है, आफ्टर ओपनिंग द सेल, पहले उनको सेल को खोलता है, उनके कवच को खोलता है, फिर अपने स्टमक को बाहर निकालता है और उसको अंदर निकल जाता है, जो कि उसका सॉफ्ट एनिमल होता है, सेल के अंदर के एनिमल को अपने अंदर निकल लेता है। और फिर अपना उसका स्टमक फिर वही जगह पर फिट हो जाता है और धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट कर लेता है। 2.2
डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स डाइजेशन ह्यूमंस में कैसे होता है। तो उसके लिए मैं आपको पहले जर्नली बता देता हूँ कि डाइजेशन हमारा बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है। सलेवरी ग्लैंड, ओइसोफेगस, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये पार्ट्स हैं फ्रेंड्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, जिसके बारे में हम वन बाय वन अभी लेसन के अंदर पढ़ेंगे। We take in food through mouth, digest and utilize it. The unused part of the food are defecated. Have you ever wondered what happened to the food inside the body? The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. The canal can be divided into various compartments. इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, जो हम फूड माउथ से लेते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, जो बचा हुआ अनयूज्ड पार्ट होता है जो कि वेस्ट होता है उसको हम क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। डेफिकेटेड मतलब सोच कर देते हैं, उसका टॉयलेट में हम उसको वेस्ट मटेरियल की रूप में निकाल देते हैं। क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है, क्या आपको भी हैरानी हुई है कि इस फूड के साथ बॉडी के अंदर क्या होता है? जो फूड होता है वो एक कैनाल मीन्स यहाँ से जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ से अंदर जाता है और स्टमक के अंदर चला जाता है, जो कि शुरू होता है बक्कल कैविटी से और ख़त्म होता है कहाँ पर, एनस पर। मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम बक्कल कैविटी से स्टार्ट होके और एनस तक खत्म हो जाता है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। इस कैनाल को हम वेरियस कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ये है जो पूरी पाइप लाइक स्ट्रक्चर हमारी बॉडी की, इसको क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, कैनाल। कैनाल का वैसे तो मीनिंग होता है नहर, लेकिन यहाँ पर कैनाल का मीनिंग अलग है। फर्स्ट पार्ट है बक्कल कैविटी, सेकंड है ओइसोफेगस फूड पाइप, थर्ड है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। यह कोई बड़ा पाथ नहीं है। दीज पार्ट्स टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और यही डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट्स है। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। जैसे जैसे फूड इन वेरियस कंपार्टमेंट के अंदर से निकलता है तो यह धीरे धीरे डाइजेस्ट होता जाता है। जैसे स्टार्टिंग में हमने फूड को चबाया तो सलाइवा ने हमारा फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, फिर हमारा स्टमक में स्टार्ट हो गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऐसे धीरे धीरे फूड हमारा क्या करता जाता है, डाइजेस्ट होता जाता है। द इनर walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland। क्या मीनिंग हुआ फ्रेंड्स, द लीवर एंड द पेनक्रियास secrete juices। जो हमारी स्टमक की इनर वॉल्स होती है, स्टमक की ये इनर वॉल्स होती हैं, ये क्या करती हैं फ्रेंड्स, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है, जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। और बक्कल कैविटी के अंदर सैलिवरी ग्लैंड होती है, जो कि क्या करती है, सलाइवा सीक्रेट करती है। लीवर के अंदर और पेनक्रियाज के अंदर भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं, रसावन होता है उनका, जिनसे हमारी फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स substances of food into simpler ones। The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system। इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, जो ये हमारे जूसेस हैं जो हमने अभी पढ़े थे कि इन पार्ट्स के अंदर जूस सीक्रेट होते हैं, वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारे ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, तो वो क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंस के अंदर इसको तोड़ते हैं। और यही सब जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ट्रैक मीन्स ये जो ट्रैक है जहाँ से शुरू होता है जहाँ तक ख़त्म होता है, इसी को पूरे को मिलके ग्लैंड से एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। बक्कल कैविटी से लेके एनस तक यहाँ पर बहुत सारी वेरियस काइंड ऑफ प्रोसेसेस
हैपन देयर, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। द माउथ एंड बक्कल कैविटी, अब हम पढ़ेंगे माउथ के बारे में और बक्कल कैविटी के बारे में। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दें इसके ऊपर। मतलब जो फूड हम बक्कल कैविटी से इनटेक करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। व्हाट इज इंजेशन, प्लीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया है तो जो फूड हम अपने मुंह से अंदर लेते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेशन। नेक्स्ट है फ्रेंड, वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक it down mechanically into small pieces. Each tooth is rooted into a separate socket in the gums. Our teeth vary in appearance and perform different functions. Accordingly, they are given different names. फ्रेंड्स, जो फूड को हम च्यू करते हैं, चबाते हैं अपनी टीथ की वजह से और उसको ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पीसीज के अंदर, तो वो किसकी हेल्प से होता है, हमारे मुंह के अंदर टीथ होते हैं, उन टीथ को हम क्या करते हैं, ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स. आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स. इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, जो हमारे हर टीथ है वो अलग अलग सॉकेट में जड़े होते हैं और उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं और उनके अलग अलग नेम होते हैं। एक्टिविटी 2.2, और इस फिगर में आप देख सकते हैं ये हमारे टीथ का डायग्राम है। जो सामने वाले फ्रंट वाले 4 टीथ या 6 टीथ हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंसीजर। ये 4 टीथ हमारे क्या हैं, इंसीजर्स। और ये 2 फ्रंट, इनको हम क्या बोलते हैं, कैनाइन। और ये 2 और 2 इनको हम क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। और ये लास्ट के 3 और 3 6 इनको हम क्या बोलते हैं, मोलर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, नीचे वाले जां में हमारे 16 टीथ होते हैं एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के, और ऊपर वाले में भी 16, जो कि टोटल होते हैं 32। आगे है एक्टिविटी 2.2, वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर and count your teeth. Use your index finger to feel the teeth. How many kinds of teeth could you find? Take a piece of an apple or bread and eat it. Which teeth do you use for biting and cutting? And इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, अपने हाथों को दो और मिरर के अंदर अपने टीथ को काउंट करने की कोशिश करो अपनी इंडेक्स फिंगर से। इंडेक्स फिंगर्स जो हमारी फर्स्ट फिंगर होती है उनको टच करके, और आपके कितने प्रकार के टीथ हैं, आपको कितने फाइंड हुए। फिर आप क्या करो, एक एप्पल लो उसको ईट करो और एक ब्रेड लो उसको ईट करने की कोशिश करो, तो आप फाइंड करोगे कि किस टीथ से आप बाइटिंग कर रहे हो, किस से कटिंग कर रहे हो और किस से आप ग्राइंडिंग कर रहे हो, जिससे पता चलेगा कि आप कौन से दांत से काट रहे हो उस एप्पल या ब्रेड को और कौन से दांत से उसको फाड़ रहे हो और कुछ से उसको कुचल रहे हो। आल्सो फाइंड आउट दैट वंस दैट आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, और उससे आपको क्या पता चलेगा कि कौन सा दांत आपका च्यूइंग के लिए है और कौन सा ग्राइंडिंग के लिए है। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको बता सकता हूँ कि इंसीजर आपके क्या करते हैं, कटिंग और बाइट के लिए यूज़ होते हैं, जो कि आपके ये फर्स्ट 4 होते हैं, जो कि आपके क्या होते हैं, फर्स्ट 4 टीथ। ये आपके किस लिए यूज़ होते हैं, कटिंग के लिए। और ये कैनाइन किसके लिए यूज़ होते हैं, उसको फाड़ने के लिए। ये क्या करते हैं, फूड को फाड़ते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टीयरिंग। और थर्ड है आपके प्रीमोलर्स हमने आपको बताया था, ये 2 टीथ जो हमारे फूड को किस में हेल्प करते हैं, च्यूइंग और ग्राउंडिंग करने के लिए, चबाने के लिए और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के लिए। लास्ट है आपके मोलर्स,
इनको हम क्या बोलते हैं, मोलर्स। और इनकी काउंटिंग कितनी होती है हमारी, एक जा में 6, थर्ड लेफ्ट साइड, 3 लेफ्ट साइड और 3 राइट साइड, जो कि किस लिए यूज़ होते हैं, ये भी आपके च्यूइंग और ग्राइंडिंग मतलब चबाने और उनको कुचलने के लिए, तोड़ने के लिए यूज़ होते हैं। तो हमने समझ लिया बक्कल कैविटी के अंदर हमारा जो टीथ की फंक्शन होती है वो भी समझ ली, और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये भी समझ लिया, और हमने अरेंजमेंट भी समझ ली। तो इसकी हेल्प से आप इस टेबल को फिल कर सकते हो, और फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपने कितना फील किया और क्या फील किया। बाकी लेफ्ट पार्ट हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट की वीडियो का आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। थैंक यू।